राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग थे उपस्थित। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, जूट किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार कर रही प्रयास। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने साहिबगंज जिले में संचालित पत्थर खदानों का किया निरीक्षण। और कोडरमा में ब्लू स्टोन के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। झरीटार और इदरवा के जंगलों में भरे जा रहे 200 से अधिक अवैध खदान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं, बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र को आज राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वे झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण मौजूद थे। High Court at Ranchi. Do swear in the name of God. Do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. Yeah. अच्छा दोनों को दे रहे हैं सर को बिठा दो ना उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए मुख्य न्यायाधीश को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में लंबित मामलों के निष्पादन में गति आएगी। शपथ ग्रहण किया आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये प्रयास पहले से ही थी कि सर यहाँ नए चीफ जस्टिस के रूप में आ रहे हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ, इंतजार सबको था और आज वो दिन पूरा हुआ और मुझे लगता है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जो बड़े पैमाने पर व्याप्त कानूनी उलझनों को ये बेहतर तरीके से सुलझाएंगे। सीपी राधा कृष्णन के नए राज्यपाल के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद से उनसे शिष्टाचार भेंट का दौर जारी है। आज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा ने राजभवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पाकुड़ जिले में स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय जूट मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। प्रशासन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित जूट मेलों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार जूट किसानों को प्रोत्साहित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। जुड़े हुए जो लोग, जो किसान, जो अपनी खेती करने के बाद भी उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, उस दिशा में हम लोग जिसको रिटर्न बढ़िया और उसी से माल यहाँ स्टॉक करके हम लोग उसे पूरे बैग बना रहे हैं, जूट बैग बनाएंगे और भी जो भी सामान होता है तो दोनों तरफ फायदा ही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के आय वृद्धि के लिए जल्द ही जूट कारखाना लगाएगी। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी लोगों को रोजगार सही तरीका से हम लोग दे नहीं पाते और सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाया, अगर जहां जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है और जिला वाइज हम उसको लेकर अगर वहां कोई इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री। मेले में किसानों के बीच परिसंपत्ति और प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। मेले में आए किसानों ने कहा कि इससे उन्हें जूट उत्पादों के बारे में पता चलेगा। ফলন বাড়াতে হবে और বাড়তে হবে, সেচের ব্যবস্থা করতে হবে ভালোভাবে, জুট উন্নত মানের বীজ দিতে হবে, লেবার শ্রমিকের কাজ পাবে কিংবা
কোনো রকমের 5 রকমের যে কাঠের কাজ হবে, ওদের জুটের কাজ থেকে 5 রকম কাজটা শেখানো হবে। এটাই আমাদের একটা লাভবান। इससे हमें सीखने का भी मौका मिलता है। इसमें हम लोग को सीखना चाहिए ये सब ग्रुप के तरफ से सीख के हमें भी इस तरह से स्टॉल लगा के हम अपना आजीविका बढ़ा सकते हैं। रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित इस मेले में जूट से बने सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने सभी स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रामगढ़ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के समर्थन में वोट मांगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य के 61 कांग्रेस नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC का सदस्य नियुक्त किया है। इसमें 43 इलेक्टेड और 18 को अपडेट सदस्यों को शामिल किया गया है। इलेक्टेड सदस्यों में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिला अंतर्गत ग्राम माहौरी से बरियाडी के बीच छोटनर नदी पर 11.5 करोड़ रुपए की लागत वाली पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से दोनों ओर से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य ने आज साहिबगंज के पत्थर खदानों का निरीक्षण किया। टीम में अपर मुख्य सचिव एल खयांगते, खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव YK दास तथा उपायुक्त रामनिवास यादव शामिल थे। इस दौरान टीम ने महादेवगंज रेलवे पत्थर साइट और मिर्जा चौकी स्थित पत्थर खदानों का भी निरीक्षण किया। गिरिडीह जिले से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कल 20 युवक युवतियों को महाराष्ट्र भ्रमण के लिए CRPF 7वीं बटालियन के कमांडेंट कपिल गिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये युवक युवतियां महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होंगे। कि आप इस यात्रा से लाभान्वित होंगे और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियां हैं जो कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति। बोकारो के कसमार में कौशल जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 36 छात्रों को नियोजन पत्र दिए गए, जबकि 187 छात्रों का निबंधन करवाया गया। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन परियोजना के अंतर्गत लगाए गए इस कैंप का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर कौशल जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करना है। कोडरमा में ब्लू स्टोन के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए झड़ीटार और इंदरवा के जंगल में अवैध खदानों को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। हजारीबाग के DFO अविनीश चौधरी के नेतृत्व में चल रही इस छापेमारी में 200 से 300 छोटी बड़ी ब्लू स्टोन की खदानों का पता चला है। बड़ी संख्या में यहां से ब्लू स्टोन पत्थरों को निकालकर उसे तराशने के लिए राजस्थान और दूसरे प्रदेशों के बाजारों में भेजा जाता रहा है, जहां इन्हें तराशने के बाद इन पत्थरों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। छोटे से छोटे पत्थर की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। काम करेंगे ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। अभी हम लोगों को जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें देखकर काफ़ी स्थिति भयावह है। कई रैट होल माइंस है जो सैकड़ों फीट अंदर तक जाते हैं और जंगल से ही लकड़ी काट काट के उन्होंने सीढ़ी का भी निर्माण किया हुआ है, जो मतलब सच में अमानवीय है। कभी किसी
बच्चे का, किसी स्त्री का अगर उसमें देहांत हो जाएगा तो वो हम सब के लिए बहुत ही शोक का समय होगा। वो किसी भी पैसे से, किसी भी अवैध काम से जान जो है वो वापस नहीं आएगी। कोडरमा जिले के उपायुक्त कार्यालय में आज जनता दरबार लगाया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दरबार में मकान और दुकान के सामने भू माफिया द्वारा ईंट रख देने, फर्जी होल्डिंग संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आज गोड्डा जिला में बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता बाल बच्चों से संबंधित विभिन्न मामलों में समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। चतरा के इटखोरी में चल रहे दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के पहले दिन रविवार को गजल गायिका राधिका चोपड़ा, बहुप्रसिद्ध गायिका पूजा चटर्जी, मुकुंद नायक ग्रुप समेत अन्य स्थानीय कलाकारों ने अपनी गायकी और नृत्य के प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। बोकारो के बेरमो प्रखंड के ऑफिसर्स क्लब करगली में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों ने शिविर में उपस्थित होकर अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। गोड्डा के महागामा में 300 बेड के अस्पताल निर्माण को लेकर एएमयू होने के बाद बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विरोध जताया है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बोआरीजोर इलाके में अस्पताल का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2025 तक देश भर के साथ साथ झारखंड के चयनित 7 अमृत शहरों में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए राज्य में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। खूंटी के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पलास बेकरी एवं कन्फेक्शनरी यूनिट की शुरुआत की गई। जिले के लतरातू डैम पर्यटन स्थल परिसर में इसे स्थापित किया गया। कोडरमा में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याएं सुनी और पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पाकुड़ में स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल करते हुए राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है। रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित इस मेले में जूट से बने सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेला 22 फरवरी तक चलेगा। खूंटी के कर्रा के किसान पाठशाला में कृषि मेला सह किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण भी किया गया। टाटा कॉलेज चाईबासा छात्र संघ ने कॉलेज का वातावरण अनुशासित बनाए रखने के लिए फुटबॉल मैदान में ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग आम सभा के आयोजन में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों की पढ़ाई पर नुकसान होता है। बोकारो के समाहरणालय सभागार में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों और इससे होने वाले घातक परिणामों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अभिनीत कुमार सूरज ने कहा कि नशे को जड़ से उखाड़ना सामाजिक जिम्मेवारी है। बोकारो जिले के सेक्टर 12 के लोहांचल स्थित राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में पिछले 5 दिनों में करीब 400 से अधिक मुर्गियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। स्टोर कीपर चंद्रभूषण प्रसाद के अनुसार रूम नंबर 2 में 298 कड़कनाथ और रूम नंबर 3 में 186 रोड आइलैंड रेड के मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इधर रांची से गई पशुपालन विभाग की टीम ने मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लेकर कोलकाता और मध्य प्रदेश जांच के लिए भेज दिया है। इस बीच एहतियात के तौर पर सरकारी मुर्गा फार्म से अंडों की बिक्री बंद कर दी गई है। फार्म के आसपास ब्लीचिंग पाउडर, चूना और अन्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव शुरू हो गया है। जिला पशुपालन अधिकारी मनोज कुमार मणि ने लोगों से कुछ दिनों तक मुर्गा और अंडा खाने से परहेज करने की अपील की है। कोडरमा के खिलाड़ियों को जल्द ही इंडोर स्टेडियम की सौगात मिलेगी। जिले के बागीटार में करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ बाहरी फर्निशिंग बाकी है। मार्च महीने में इंडोर स्टेडियम खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहां एक बड़े खेल आयोजन के साथ इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया जाएगा। इस इंडोर स्टेडियम में एक बैडमिंटन कोर्ट,
बिलियर्ड्स रूम, कैरम रूम और जिम की सुविधा बहाल की जाएगी। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम में बाहरी परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए नेट लगाए जाएंगे। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि एक बड़े खेल आयोजन के साथ इंडोर स्टेडियम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किए जाएंगे। निर्माण कंप्लीट हो गया है और जो मार्च फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जिला स्तर पर एक बड़ा टूर्नामेंट, चाहे वो बैडमिंटन का हो, वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, ये सब कराएं ताकि लोगों में खेल कूद को लेकर जागरूकता भी बढ़े और स्टेडियम का भी थोड़ा प्रचार प्रसार हो। और इसमें एक बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है, इसके अतिरिक्त एक बड़ा जिम है जो मल्टी जिम होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पुरुष और महिला का अलग अलग टाइमिंग करके उसको स्टार्ट करें। मशहूर क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने आज रांची सांसद संजय सेठ से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खूंटी में 19 मार्च से हॉकी इंडिया ईस्ट जोन राष्ट्रीय जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए आज हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह खूंटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त शशि रंजन से मुलाकात कर उन्हें इसकी जानकारी दी। इन्होंने एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम और खिलाड़ियों के रहने के आवास और भोजन की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल इस दिन 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह और सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने संयुक्त रूप से किया था। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पिछले 2 वर्ष कोविड-19 के कारण सांकेतिक रूप से इटखोरी महोत्सव आयोजित किया गया, लेकिन इस बार फिर से भव्य रूप में इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए संकल्पित है। चतरा जिले के पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। देव भी हैं और मंदिर भी हैं, इनके विकसित करने के लिए हम लोग एक होकर के माननीय सांसद महोदय, विधायक जी और हम तीनों मिलकर के हम लोग कहा कि मां भद्रकाली के साथ साथ जितने हमारे जो धार्मिक स्थल हैं सभी स्थलों में हम लोग विकास के लिए एक जिला स्तर पर लोग मीटिंग करेंगे और जो आवश्यकता जो जरूरी है उसके लिए विकास की दिशा में मां के चरणों में हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की संगम स्थली इटखोरी में महोत्सव के आयोजन से जिले का परिदृश्य बदला है। उन्होंने कहा कि जिले के पर्यटन स्थलों को सर्किट के तौर पर श्रृंखला खड़ा कर जिले को विकसित किया जा रहा है। पर्यटन सिर्फ रोजगार ही नहीं उपलब्ध कराता, बल्कि लोगों को संस्कृति का बोध भी कराता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन पद्धति का वह अंग। उद्घाटन समारोह को सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने भी संबोधित किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर भद्रकाली नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। मां भद्रकाली मंदिर सहित नगरी के सभी मंदिर और मठ खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के NH 33 पर स्थित टोल नाका पर हाईवा गाड़ी के नीचे आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक एदलहातू गांव का रहने वाला था। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने टोल गेट को जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजा की मांग की। प्रदर्शन की वजह से NH पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बुंडू के अंचलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग थे उपस्थित।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का किया उद्घाटन। का जूट किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार कर रही प्रयास। नेशनल